सच्चा प्रेम वही आपसे निभा सकता है जो भगवान का भक्त हो, नहीं तो धोखा तो यहाँ पल पल में देने वाले लोग खड़े हुए हैं। संत भी ऐसे होते हैं कि दुर्जन अगर उनसे मिल भी जाए ना तो कुछ ज्ञान की बातें उसके पास भी आ ही जाती है। कल आपने श्रवण किया भगवान राम अपने छोटे अनुज भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण कुमार जी को संत की महिमा बताते हैं। संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं। बहुत सुंदर भगवान ने कहा, संत चंदन के समान होते हैं और असंत कुल्हाड़ी के समान होते हैं। चंदे के चंदन वही है जिसमें बिलगित होने से पराई वस्तु भी चंदन जैसी हो जाए, ठीक है। और दूध वही है जिसमें पानी मिलने से दूध जैसा हो जाए, हैं। और दो ही वस्तु इस संसार में हैं। तीसरी वस्तु भी ले लेते हैं। पहली वस्तु चंदन है। चंदन में कोई आप अलग से कोई वस्तु मिला दें तो वो भी चंदन जैसा सुगंध वाला हो जाएगा। राम जी कहते हैं संत भी, हे लक्ष्मण कुमार, हे राम जी, हे भरत जी, हे हनुमान जी, संत भी ऐसे होते हैं कि दुर्जन अगर उनसे मिल भी जाए ना तो कुछ ज्ञान की बातें उसके पास भी आ ही जाती है। परंतु वह दुर्जन के पास वह बातें ज्ञान की कुछ देर ही रहती हैं, बाकी कुछ देर बाद लुप्त हो जाती हैं। और वह दुर्जन संत रूपी चंदन को काटना चाहता है, उसी के प्रभाव से, उसका दूषित करने के प्रभाव से वो एक ना एक दिन इस संसार रूपी अधर्म रूपी अन्याय का फल उदय होने से वो कष्ट रूपी लोहार के भट्ठी में अग्नि में तपता है और हथौड़ा रूपी दंड उसे प्रहार के रूप में मिल जाता है। ऐसा राम जी कहते हैं। संत तो ऐसे होते हैं, चंदन के समान हैं, जो उनसे मिलता है उन्हीं में ज्ञान का सुगंध अपने आप आ ही जाता है। और कहते हैं राम जी कि हे भरत, उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। कोमल चित्ते दीनहि परिदाया, कहते हैं उनका चित्त कोमल होता है। दीन दुखियों को तो यूं ही वह दया करते हैं। कोई भूखा हो ना तो बिना पूछे ही उसको भोजन करा देते हैं, बिना पैसा लिए भोजन करा देते हैं। वो संत होते हैं। और मन बच क्रम मम भगति अमाया, राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण जी, हे भरत जी, मन वचन क्रम से वह मेरे भक्त होते हैं। और अमाया, अमाया मतलब माया ना है, माया से रहित रहते हैं। और क्या होता है, बोले सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। कहते हैं राम जी, हे हनुमान, हे लक्ष्मण कुमार, वह संतजन सबको जो भी आता है उनके दरबार में सबको वो मान देते हैं। मान के मतलब अगर मंदिर में कोई आया तो बिना प्रसाद का नहीं जाएगा, पंडित जी जरूर प्रसाद देंगे उसको। और घर में जाऊँ किसी के, वो पानी दे या नहीं दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबको तो मान देते हैं, सम्मान देते हैं, पर इन्हें कोई सम्मान दे या न दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे कह रहे हैं भरत माम प्राण सम ममते प्राणी, ऐसे प्राणी, ऐसे संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे भरत जी सुन लो, भरत को समझा के कह रहे हैं राम जी। और क्या होता है, विगत काम मम नाम परायण, संत बिरत बिनती मुहितायन, शीतलता सरलता मैत्री, दुय पद प्रीत धर्म जयत्री। कहते इन संतों के मन में ब्राह्मणों के प्रति सम्मान होता है, प्रीति होती है, और ये बड़े शीतल होते हैं, सरल होते हैं। और विगत काम नाम परायण, काम पारायण नहीं इनका जीवन, तो बोले राम पारायण इनका जीवन है। राम का नाम रटने वाले होते हैं, राम का नाम लेने वाले होते हैं, संतों का यही जीवन है। परंतु काम का नाम नहीं इनके मन में। तो विगत काम से परे हुए और राम से पारायण ये होते हैं। इसलिए संति बिरत बिनती मुहितारण, कहते हैं ऐसे संतों के साथ मिलने से निश्चित रूप से व्यक्ति जीव तर जाता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि निन ये सब लक्षण बसई जासु उर,
राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, ये सारे लक्षण जिसके उर यानी हृदय में बसते हैं तो क्या होता है, जानहु तात संत संतत फुर। मानो हे भरत जी, वह व्यक्ति संत है जिसके हृदय में ऐसी बातें रहती हैं। और फिर वह वस्त्र पे मत जाना, उसके हृदय में अगर बात है तो शर्ट पैंट पहना है तो भी वह संत ही है, ऐसा है। तो सम दम नियम नीति नहीं डोलही, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलें। कहते मन का निग्रह कर लेता है जो, और इंद्रियों को संयम कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है जो, और क्या होता है, उसको सदा सच्चे संत जानना चाहिए, हैं। जो मन का निग्रह कर लिया, नियम और नीति को जो जानता है, धर्म नीति को जानता है, सभी अविचल, सभी विचलित, कभी विचलित नहीं होता, और मुख से कभी कठोर वचन किसी को नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति संत होता है। विजय भैया की तरह, हैं। लोग कहते हैं कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो कठोर वचन नहीं बोलता वह संत होता है। निंदा अस्तुति भयसम ममता मम पदकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति में, बड़ाई में, अतः निंदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, और चरण कमलों में जिनकी ममता रहती है, मेरे गुणों के धाम और सुख की राशि संजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा राम जी का मत है। सुनहु असंत ही केरे सुभाऊ, भूलहु संतति करे न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालहि हरराई। बहुत सुंदर कहते हैं कि हे राम लक्ष्मण जी कुमार, अब सुनो असंत किसे कहते हैं, कौन है, बोले अब असंत दुष्ट, असंतों यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो। असंत मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं वो असंत हैं, जो संत हैं वो सज्जन लोग। और सज्जन लोग किसी भी भेष में हो सकते हैं भाई, शर्ट पैंट में हो सकते हैं, और धोती कुर्ता में भी भगवा रंग में हो सकते हैं। असंत लोग भी भगवा रंग में और शर्ट पैंट में हो सकते हैं। तो उनके भेष से पहचान नहीं सकते आप, उनके स्वभाव और गुण से पहचानो। तो असंत जो होते हैं कैसे होते हैं, उन्हें का स्वभाव सुना, कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए असंत की, है जो जैसे बीड़ी पी रहा हो, है खर्रा खा रहा हो, और इसमें उनका संग सदा ही दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति को दुष्टों का संग नष्ट कर देता है। इसलिए कभी दोस्ती करना हो तो ऐसे लोगों से किया जाए जो सज्जन हो, संत हो, नशेड़ी से नहीं, जुआड़ी से नहीं, चरित्रहीन से नहीं। दोस्ती हो तो सज्जन से हो, दोस्ती कभी दुष्टों से नहीं होनी चाहिए। इज्जतदार व्यक्ति से, इज्जत से गिरा हुआ निर्लज्ज व्यक्ति से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कपिला गाय किसी हरही गाय के चक्कर में पड़ करके नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति दुर्जन के अगर संगत में आ गया तो वह नष्ट हो जाता है। इसलिए दुर्जन से दूर रहो। खलहि हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जा कहु निंदा सुनहु पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। अब विजय भैया जान लीजिए, अब कथा सुनिए और जान लीजिए कि दुष्ट पुरुष कौन है संसार में। यही तो बात है, संत लोग जान जाते हैं मन को देखकर कि आदमी दुष्ट है कि सज्जन है। अब ये क्यों जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान होता है उनके पास। इसमें लिख रहे हैं राम जी अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं कि भरत जी, दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति को देखकर जलते हैं। हाँ देख लो, आप बहुत सारे लोग हैं, देखें आपने अड़ोसी पड़ोसी में होंगे, आप गाय को ताक झांक करते हैं, अरे विजय भाई आप गाय तो बहुत मोटी है, मेरी गाय बहुत दुबली है, समझ जाओ ये कौन है। बोले इनका हृदय दूसरों की विशेषता देखकर, दूसरों की वृद्धि को देखकर जलन होता है इनके हृदय में, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। जरहि सदा परिसंपत्ति देखी, वो दूसरों की संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं। और जहाँ कहु निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। वाह,
बहुत सुंदर कह रहे हैं राम जी। हेरा कहते हैं भरत जी सुनो, वह लोग, वैसे दुष्ट लोग दूसरों की निंदा सुन करके बहुत हर्षित होते हैं, मानो उनको लगता है कोई परी हुई निधि यानी धन संपत्ति मैं पा गया हूँ। ऐसा निंदा करने पर उनको मन लगता है, प्रसन्न होता है मन उनका। तो जिसका भी मन पराई निंदा सुनने के लिए उतावला रहता हो, पराई निंदा सुन करके बहुत प्रसन्न होता हो, वो लोग समझ जाएं कि मैं दुष्ट हूँ, वो लोग समझ जाएं कि वो दुष्ट हैं। ये बात किसी से पूछने की आवश्यकता और नहीं है। अगर आपके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, समझ जाना कि आप दुष्ट हो। अगर आपके अंदर सद्गुण भरे हैं, समझ जाना आप संत हो, महंत हो, आप एक महान पुरुष हो। ये बात कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, और बयरु अकारण सब कहु सो, जो करहित अनहित तासु सो। राम जी कहते हैं, हे भरत जी, जिनके मन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर और निर्दयता कपट कुटिल पापों का घर ही जिनका मन हो रहा हो, और वे बिना ही कारण बस किसी से बैर किया करते हों, जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, और बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अति आहिरे कठोर। इस शब्द में तो मुझे एक व्यक्ति की छवि दिखाई दे रही जो राम जी कह रहे हैं। ऐसा दुष्ट पुरुष कहते हैं जो निर्दयी होता है, निर्लज्ज होता है, काम क्रोध से जलता रहता है, पराई निंदा करता है, वो कैसे बोलता है? बोले वह मोर के समान मीठी वाणी बोलता है। याद करिएगा, बड़े आपसे मिलेगा, बड़ा प्रेम से बोलेगा, लगता है बाग आगे के ऊपर, मतलब वह फूलों की वर्षा कर रहा है। तो उसका झूठा सा लेना, झूठा ही लेना है और झूठा ही देना है, और झूठा ही उसका भोजन होता है और झूठा ही उसका चबेना होता है। मतलब वह झूठ मूठ का बड़े बड़े आडंबर बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर क्षमता कुछ भी नहीं उसमें रहती, ऐसा असजन होता है। और अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ रहता है, आश्रय लेकर दूसरों का हक मार देता है और दूसरों को धोखा दे देता है, अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। और अथवा इस प्रकार से लाखों रुपए के लेने के लिए करोड़ों का दान कर देता है, लाखों रुपए लेने के लिए करोड़ों का दान कर दिया करता है, फिर इसी प्रकार खाते हैं और चने की रोटी बहुत बात कर रहे हैं कि बयरु बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। कहते हैं बोलने में बहुत मूर्खवान बोलते हैं, पर इनका सब स्वांग दिखावा मात्र रहता है, हकीकत कुछ नहीं रहती। अर्थात वो लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिए। इसी प्रकार से खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चाव कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमने बढ़िया भोजन किया है, भोजन से बैराग ले लिया इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्प को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठी वचन बोलते हैं, परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं, कंजूस होते हैं। खाने में भी वो खाएंगे रूखा सूखा, बोलेंगे आज मैं मालपुआ खा लिया, खाएंगे अगर मान लीजिए कंजूसी वजह खाएंगे नहीं वो, तो बोलेंगे आज मैं चबेना चाव लिया, अब भोजन से मुझे बैराग हो गया, मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, अब भोजन त्याग दिया, मैं अब यही खाता हूँ मैं बस। और है क्या? बोले वो कंजूस धन बचाने के चक्कर में ये सब कर रहा है। कौन है ये? बोले ये दुष्ट पुरुष होते हैं। और परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण कुमार, हे भरत जी, हनुमान जी सुनिए,
वे परद्रोही जो दूसरे द्रोह करता है और पराई स्त्री पर अपना मन लगाता है और पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहता है, जो पंडित जी की बार बार निंदा करता है घूम घूम कर, समझ जाओ ऐसा व्यक्ति पमार है, पापमय है मनुष्य हुआ, और वह मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है, क्योंकि काला काला ऑलरेडी भगवान ने बनाया है उसको। हैं आखिर लोग कैसे कैसे होते हैं? काला काला, देखने में भी काला, वाणी भी काली, विचार भी काले, सब काला ही काला। इसका मतलब वह राक्षस ही है। इसमें कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राम जी कह रहे हैं, क्योंकि राम जी को मालूम था कि लड़के लेआउट में एक आदमी ऐसा जन्म लेगा रहेगा तो निंदा करेगा पंडित जी की बातें। तो लोभहि ओढ़न लोभहि डासन, मिस्त्रो दरे दरे जमपुर त्रासन, काऊ की जो सुनहि बड़ाई, स्वान ले जनु जूठी आई। कहते हैं लोभ ही उसका ओढ़ना है, लोभ ही उसका बिछौना है, अर्थात लोभ से ही वह सदा ही घिरा रहता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन में परायण रहता है और उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुखी भरी सांसें लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जूड़ी मतलब बुखार आ गई हो, इस प्रकार कहते हैं। जब काहू कहते कहीं विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। कहते हैं जब और वहाँ व्यक्ति जो दुष्ट है, जो असंत है, वहाँ जब किसी की विपत्ति देखता है तो मन में बड़ा ही प्रसन्न होता है, सुखी हो जाता है। और क्या होता है? बोले जगत भर में मानो जगत भर की राजा हो गया हो। और वह दुष्ट व्यक्ति स्वार्थ परायण परिवार वालों को के भी विरोध करता है और काम क्रोध लोभ इतना होता है कि वह मंदिरों में भी आकर अपनी बीपी हाई कर लेता है, जोर जोर चिल्लाना फटकारना इत्यादि करना लगता है। तीर्थों में भी जाकर वह लड़ाई झगड़ा कर लेता है, ऐसा दुष्ट होता है वह। और लोभ और लंपट का अत्यंत क्रोध करता रहता है। क्रोध वह सभी पर कर देता है क्योंकि वह दुष्टता की वजह से उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उसको ये समझ में आता कि हमें क्रोध कहाँ करना चाहिए, कहाँ लोभ करना चाहिए। मातु पिता गुरु वृप्य न मानहि, न तो माता को मानता, न तो पिता को मानता, न तो गुरु को मानता, न तो ब्राह्मणों को मानता। और आप गए अरु ला गई आनहि, और आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे कर रही मोह बस द्रोह परावा, संत संग करी हरि कथा न भावा। ना तो उनको दुष्टों को संतों का संग ही अच्छा लगता और ना तो संतों की कथा ही अच्छी लगती। सबसे बड़ा दुष्ट आदमी है, बता रहा हूँ। यहाँ सुंदरकांड में होता था ना, तो सुंदरकांड यहाँ होता था, वो बाहर खड़ा रहता था वहाँ साउंड लगा के। वाह काका देखें, वाह काका सफ़ेद कुर्ता पहन घूमता रहता था। एकदम से राम जी की सारी बातें उसी पे डाउट पड़ रही हैं। अब गुण सिंधु मंद मति कामी, और मति से ही मंदा रहता है वह। वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों की निंदा करने वाला, जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। दूसरे द्रोह करते हैं ऑलरेडी, पर ब्राह्मणों से द्रोह विशेष रूप से करते हैं, ऐसे राम जी कह रहे हैं। और उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से बहुत सुंदर वेश धारण कर लेते हैं। बड़ा सुंदर कपड़ा सफ़ेद सफ़ेद पहन लेंगे और कुर्ता पैजामा पहन लेंगे, लगेगा भाई ये बड़ा भक्त बन के मंदिर में आ गया। परंतु राम जी हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसे ऐसे अधम मनुज कल कित कित जुग त्रेता नाही, द्वापर कचुक वृंद कहू होई हैं कलयुग माही। आहा, कह रहे राम जी कि हे
भरत जी, ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े थोड़े होंगे और कलयुग में तो या झुंड के झुंड होंगे और ग्रुप बनाकर चला करेंगे, मंदिर में आकर प्रोग्राम करके झगड़ा कर देंगे, ऐसे लोग होंगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो ऐसे अधम लोग धरती पर होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्दय सकल पुराण वेद कर, काहू तात जान नहीं को विद नर। राम जी कहते हैं, हे भरत जी, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की भलाई करो, अपने स्वार्थ को त्याग कर। देखो, एक बार कभी जीवन में ऐसा मौका आए आपके जीवन में कि निस्वार्थ किसी की सेवा कर दो और आपकी सेवा से वह फलीभूत हो जाए, उस दिन जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो सुकून आपको स्वर्ग में भी। मान लो कोई तड़प रहा हो, रोड पे पड़ा हो, आपने पानी पिला दिया, उसको सुकून में है। शराबी को नहीं, सज्जन व्यक्ति, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा हो, कुछ हानि होने वाली हो, कुछ घाटा लगने वाला हो, आप थोड़ी मदद कर दो निस्वार्थ, और उसको उससे प्रॉफिट हो जाए, उसका काम सफल जाए, उसका जीवन बच जाए। उस कर्म से जो आपको सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा ना, वह आनंद सुकून किसी भी कर्म से नहीं मिलने वाला। स्वर्ग में बैठ जाओ तो ही नहीं मिलने वाला। राम जी यही बात कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता, कोई पाप नहीं है। और हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय है कि निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं, ज्ञानी जन जाते हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते, ना किसी का दिल दुखाते, वो तो अपने भागवत भक्ति में मस्त रहते हैं, किसी ज़्यादा बात भी नहीं करते। काम पड़ी तो बात, नहीं तो कोई हमारा क्या साथ। जरूरत पड़ी तो बात, नहीं तो हमारा तुम्हारा क्या साथ। हम अपने भगवान की भक्ति में मस्त हैं। लोग कहते हैं महाराज जी फ़ोन लगाओ तो उठाते नहीं, मंदिर में आओ तो बोलते नहीं। अरे भाई क्या बोलें, बताओ, ना कोई बात है, ना कोई समस्या है, ना कोई काम है। अब बात हो तो बात करेंगे, नहीं तो अपने भक्ति में मस्त रहते हैं हम। तो क्या मिलने वाला बात करने से। तो ऐसे जरूरत पड़े तो धन किसी का काम कर दो और पराया दुख अपना लो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। राम जी कहते हैं, इस बात को पंडित जन, विद्वान जन जानते हैं, सब जानते। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहिते स कहीं महाभव भीरा। कहीं मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट में सहना पड़ता है। मनुष्य मोहबस स्वार्थ पारायण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है, परलोक नहीं मिलता। बताओ कितना। अब देखिए, अब थोड़ा ये मनुष्य तन पर थोड़ा बात कर ली जाए। भगवान कह रहे हैं स्वार्थ की वजह से वह जीवन मरण के दुख को प्राप्त करता रहता है और अपना परलोक जिसको प्राप्त करने के लिए उसका रिजर्वेशन हो चुका है, जन्म से ही उसका रिजर्वेशन कि तुझे स्वर्ग मिलेगा, परमात्मा के धाम जाओगे। परंतु इस यहाँ आकर के अज्ञानवश वो ऐसे कुकर्म करता है निस्वार्थ के लिए कि कुछ भी लूटने से बाज नहीं आता, कुछ भी करने से बाज नहीं आता। इसी कारण से वह जन्म मृत्यु रूपी संकट को प्राप्त करता रहता है और बेचारा रोता रहता है। धरती पे आकर बताओ किसने नहीं रोया, बताओ, ऐसा बता दो। जब माँ के गर्भ में जाता है जीव, भागवत में आपको श्रवण करने को मिलेगा कि माँ के गर्भ में जाता है, 3 महीने बाद से लेकर जो 8 महीने तक मध्य का समय है जन्म तक, वो इतना तड़पता है कि आज तक नरक में भी उतना तड़पना नहीं पड़ता। मैया
बच्चा पेट में, मैया कहती मैं गुपचुप खाऊंगी, आहा हा, नहीं तो मेरा लार टपक जाएगा। पति देवता लेके आए वो मिर्ची वाला गुपचुप, मैया खाई अंदर, आ रहा बेचारा छटपटाया नूना। बताओ मिर्ची इतनी तीखी, किसी की यहाँ लग जाए तो आदमी तड़पता है, आँख में लग जाए तो। अब बेचारे उस शिशु का, जो गर्भ में स्थित शिशु है, उसका शरीर कितना कोमल आप जानते हैं कि सर पे, उसके जन्म लेने के बाद सर पे हाथ लगाओ तो लगता है गड्ढा हो जाएगा, इतना कोमल। और उस नाजुक शरीर के ऊपर जब मिर्ची से अभिषेक होता होगा उसका माँ के गर्भ में, तो तड़पता है, फिर बेचारा तड़पता है। तो मैया बोलती है यार पैर चला रहा है, हाथ चला रहा है, उसको माँ को मालूम नहीं को बेचारा तड़प रहा है, तो मिर्ची ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा गर्म चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, ठंडा ठंडा भोजन करना चाहिए ताकि वो सहन कर ले गर्भ में बेचारा शिशु। जो वो तड़प वहाँ होती है, जो वहाँ कष्ट मिलता है, उसको भगवान यार भगवान बचाओ, एक बार कर इस गर्भ से बचा लो, धरती पे आकर आपकी पूजा करूँगा, आपका नाम लूँगा और आप मुझे मुक्त कर देना। भगवान कहता है बेटा कई बार मुझे बेवकूफ़ बना दिया तुमने, अरे 84 बार हो गया है तूने, यही वादा करता है निभाता नहीं है। संसार में जहाँ जाएगा वहाँ बस खेल कूद में मस्त, बचपना, फिर पैसे कमाने के चक्कर में विवाह हुआ, शादी अपने पत्नी में मस्त, बच्चों में मस्त हो जाएगा, अनाचार दुराचार करेगा, पुनः तुझे आना पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु अब इस बार फाइनल है, आपका नाम लूँगा। बेचारा भगवान समय आने पर प्रसूति वायु के द्वारा उसको गर्भ से बाहर करते हैं तो रोता है, कहें मतलब मैं कहाँ आ गया, अभी तो साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहा था, प्रभु के साथ खेल रहा था। आटी गुल्ली वो हाथ ऐसे रखता है ना, वो अपने हाथ में वो डंडा खेलने वाला, वैसे हाथ बांध के रखता है छोटा सा बच्चा, और खेल कूद में मस्त। कहता है कहाँ आ गया, अभी तो साक्षात प्रभु का दर्शन हो रहा था, लेकिन अब मैं कहाँ आ गया, संसार में आ गया क्या, ये कौन है। बड़े गौर से देखता है लोगों को, छोटा सा बच्चा जिसके भी पास जाता है बड़े गौर से देखता है, उसकी मुट्ठी इतनी कड़क होती है कि जिसको पकड़ लेता छोड़ना नहीं जाता। किसी का आंचल पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं, लगता है कि वही हमारा माधव है, वही कृष्ण है हमारा, जो गर्भ में मुझे दर्शन दे रहा था। अनेक स्थित करता है गर्भ के अंदर प्रभु की, बाद में आकर भूल जाता है, उसी के प्रभाव से वह जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है और अनेकों कष्ट इस धरती पर पाता रहता है, गर्भ में पाता है। राम जी कहते हैं ऐसे नर शरीर प्राप्त करके, कष्टमय शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो अपने मुक्ति का उपाय न सोचे, उस मनुष्य से बड़ा मूर्ख संसार में कोई और नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि नर शरीर धर जे पर पीरा, करें ते सकहीं महाभव भीरा। जो नर शरीर प्राप्त करके दूसरों को दर्द दिया करते हैं, वह संसार के भाव में पड़े रहते हैं, जन्म और मृत्यु लोक में जन्मते और मरते रहते हैं, अपने परलोक को वह बिगाड़ लेते हैं। और काल रूप तिन कर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसिस सुख जाने। राम जी कहते हैं भरत कुमार, काल रूप तिनके मैं भ्राता, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर काल रूप हूँ। राम जी ही सब कुछ हैं, राम भगवान भी हैं और राम काल भी हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में युद्ध भूमि में पहुँचे, कंस के बनाए हुए रंगभूमि में, तब उनको जब बारांगनाओं ने देखा तो उनको लगा ये तो मेरा हीरा है, मेरे प्रीतम है ये। माताओं ने देखा तो कहा ये मेरा तो बेटा है ये। वीरों ने देखा तो कहा ये तो महावीर है। कंस ने देखा उसको लगा काल है ये, और संतों ने देखा कहा आह क्या बात है, ये तो परम तत्व हैं। भक्तों ने देखा रामकृष्ण को तो कहा ये तो मेरे भगवान हैं। और जो संकट में पड़े थे, ऐसे जब लोगों ने देखा तो कहा ये तो संकट को निवारने वाले हैं, संकट से बचाने वाले हैं। तो जितने लोग थे जहाँ जहाँ अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को देखा। यहाँ पे राम जी कहते हैं कि हमारे भक्त तो मुझे भगवान के रूप में देखते हैं और दुष्ट लोग हमें काल के रूप में देखते हैं। तो दुष्टों के हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ, काल हूँ। और
उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं और मेरा नाम डायरी में लिखा करते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम जी के बड़े सुंदर और विजय भैया बोलते हैं कि जल्दी शॉर्टकट में ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करें? एक एक वर्ड इतना सुंदर है कि हमारा मन इसी में चिपक जाता है, लग जाता है। राम जी कहते हैं कि त्याग ही करे में शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, ते न परहि भव तिन लख राखे। राम जी कहते हैं कि हे भरत जी, इसी से वे शुभ और अशुभ फल भोग देने वाले कर्मों का त्याग कर देते हैं, मुझे भजते हैं। कौन? मेरे भक्तजन। और अपने किए हुए कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दोनों कर्म का फल का त्याग कर देते हैं और कर देते हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको ही भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुणों कहे हैं। हे भरत जी, जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी पड़ने वाले नहीं हैं। उनको मेरी माया अपने बंधन में नहीं ले सकती। वह इस माया से परे होकर के मेरे धाम को आ जाते हैं। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। माया तो सबको लपेटने वाली है कर्म के चक्कर में, लेकिन जो कर्म के चक्कर में कर्म तो करते हैं लेकिन ना फल का त्याग करते, ना शुभ कर्म का फल चाहते, ना अशुभ कर्म का फल चाहते, ऐसे भक्तगण परमात्मा के धाम यानी प्रभु के धाम पहुंच जाते हैं। सुनहु ताते माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह अभय न देखिया, देखी सो अविवेक। राम जी कहते हैं तात सुनो, माया से रचे हुए ये अनेक सब गुण और दोष हैं। अनेक प्रकार के गुण भी हैं, अनेक प्रकार के दोष भी हैं, ऐसे माया ने रचा है और इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक कहा जाता है। यानी कि कर्म करो, कर्म से अगर कुछ अकर्म हो जाए तो उसके भी प्रभाव को सच्चा मत मानो। आपसे अगर सत्कर्म हो जाए तो उस पुण्य का भी फल को मत मानो। जो पुण्य के फल और पाप के फल को नहीं मानता वही व्यक्ति ही परमात्मा के धाम को जाता है। जो कर्म करता हुआ अकर्म के समान रहता है वही व्यक्ति परमात्मा के धाम को जाता है। श्री मुख्य बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम मन हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, अनुमान ही हर्षि अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में तो अपार हर्ष हुआ। पुनि रघुपति निज मंदिर आए, यही विधि चरित करत निज दाए, बार बार नारद मुनि गावहि, चरित पुनीत राम के पावहि। जानते श्री राम जी अपने घर को वापस चले आए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद जी उनकी अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित गाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। नित्य नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि, सुनि बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात कहाँ गुण मागानहि। मुनि कहे वहाँ से नित्य नए नए पवित्र चीज देखते हैं, देखकर जाते हैं और उस ब्रह्मलोक में जाकर वे सब कथा सुनाते हैं राम जी की। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान किया करो, मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी को भी अच्छा लगता है, पर धरती के ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको राम का चरित्र बुरा लगता है। सनकादिक नारद सराहं, तदपि ब्रह्म निरत मुनि आहं, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी।
कहते हैं सनकादिक मुनियों को भी यह भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर लगता है, पावन लगता है। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्राह्मणिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणानुवाद सुनकर के वे बहुत हर्षित होते हैं, परम सुख मानते हैं और ब्रह्मा जी समाधि को भूल जाते हैं, आदर पूर्वक उसे सुनते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, इस कथा को हमें रोज़ सुनाया करो, और जो राम की कथा सुनता है वे श्रेष्ठ हैं। आदर पूर्वक उसे सुनते हैं, वे राम कथा सुनते हैं, वे व्यक्ति जो हैं श्रेष्ठ अधिकारी हैं। अतः जो राम गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और वो लोग राम कथा सुनने की अधिकारी हैं। जो प्रेम करते हैं राम से, वही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो कौन सुनने का अधिकारी है भगवान राम कथा? इसे बता रहे हैं कि जीवन मुक्त ब्राह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिरे है अव्यपाशान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान लगाकर ब्रह्म समाधि को छोड़कर श्री राम जी के कथा चरित सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते, उनका हृदय तो पाषाण का बना हुआ है। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर का हृदय है। सनकादिक ऋषि बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, समाधि में रहने वाले हैं, इनके लिए तो एक क्षण भी समय नहीं है किसी के पास ठहरने के लिए, ना किसी से बात करने के लिए, ये मस्त रहते हैं। ऐसे संतजन भी भगवान के कथा में मतवाले हो जाते हैं, मस्ती सुनते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, जो यह कथा नहीं सुनता वह तो उसका हृदय पत्थर के समान है, अतः उसे प्रीत नहीं करना चाहिए, उसे दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पत्थर है तो क्या करे, धोखा देगा ना आपको। सच बता रहा हूँ आपको, सच्चा प्रेम वही आपसे निभा सकता है जो भगवान का भक्त हो, नहीं तो धोखा तो यहाँ पल पल में देने वाले लोग खड़े हुए हैं। एक बड़े सुंदर किसी ने बात की है, प्रेम हर बार नहीं होता और हर बार प्रेम वफादार नहीं होता। यूँ तो 7 फेरे के बाद भी लोग निभा नहीं पाते रिश्ते को, और 7 फेरा में भी 7 फेरे के बाद भी कभी किसी से प्रेम नहीं होता। किसी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही है। तो एक बार यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, भोले बचन भगत भव मज्जन। कहते हैं एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नागरवासी सभा में आए। तब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठे थे। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन को बोले। क्या बोले होंगे यहाँ पे? सुना हूँ सकल पुरजने मम बानी, कहाँ न कछु ममता उरियानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लगाकर नहीं कहता हूँ, ना अनित की बात कहता हूँ, और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुनो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करो। क्या है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भासहु भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। राम जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखट मुझे रोक देना और कह देना, भैया ये गलत बात है। राम जी कह रहे हैं राजा बनने के बाद, और क्या है, अपने भाई से कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा,
पाहि न जहीं परलोक सवारा। राम जी कहते हैं बड़े भाई, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त होता है। यह साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक गमा दिया, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। सो परत दुख पावर सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। राम जी बहुत सुंदर वाक्य बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे भरत जी, जिसने अपने इस मनुष्य जीवन को नहीं समझ सका, वह परलोक में दुख पाता है। परलोक मतलब मृत्यु लोक। क्या है? मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक के बाद कोई भी लोक उसको मिल सकता है, उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग भी मिल सकता है और नरक भी मिल सकता है। तो कहते हैं परलोक में वह दुख पाता है तो सिर को पीटता है, पैर पीटता है और पछताता है तथा अपना रोष न समझकर, अपना दोष न समझकर कहता है भगवान शंकर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो भगवान राम ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान कृष्ण ने ऐसा मेरे साथ कर दिया, अतः भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं दुख पा रहा हूँ। परंतु अपने दोष पर उसका, अपने कर्म पर उसकी नज़र नहीं है, दूसरे पर दोष निकालता है। बताओ ऐसे से लोग हैं दुनिया में। बताओ जो भगवान को दोषी मान लेते हैं तो संसार में इंसान को दोषी नहीं मानेंगे भाई। करेंगे कर्म उल्टा पुल्टा, वो कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोलेंगे तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। बताओ कैसे लोग हैं दुनिया में। राम जी सारी बात जानते हैं इनके अंदर की, जितना इनके अंदर कलुष कालिमा और कुकर्म अपकर भरा हुआ है राम जी को मालूम है। यहाँ पे कह रहे हैं बताइए, अब इसका परिणाम मिल जाए उनको तो बोलेंगे कि अब तेरी वजह से मिला है। अरे राम राम राम, कैसे भाई? तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत सुखदाई, नर तनु पाई विषय मन दोही, पलट सुदाते सट बिसलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। लोग लगे रहो बाबा मुन्ना भाई विषय भोग में लोग आज कल क्या कर रहे हैं? मुन्ना भाई लगे रहो, और फिर आँख नहीं दिखाई देगी, कान नहीं सुनाई देगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा। ये क्या है? ये विषय भोगों का फल है कि जो आपके अंदर ताकत था आपने तो विषय भोग में निकाल दिया। अब बोलते महाराज मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मेरा कान नहीं सुनाई दे रहा, तो कहाँ जाएगा ये सब? तो मनुष्य तन प्राप्त करने का मतलब विषय भोग नहीं है। क्या है? स्वर्ग स्वल्प अंत सुखदाई। कहते हैं विषय भोग नहीं, इस जगत में भोगों को तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग तो बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ही ले लेते हैं, विष ही पी लेते हैं। अमृत क्या है? तो ताहि कबहु बल कहाई न कोई, गुंजा ग्रही पर से मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। राम जी कहते हैं जो पारस मणि को छोड़कर और घुंघुची की माला को धारण करता है, ऐसे विषयी लोग होते हैं जो विषयों में तो खूब रमण करते हैं पर भगवान के नाम में रमण करने में इनका मन ही नहीं लगता। मतलब बोले हीरे को छोड़कर, पारस मणि को छोड़कर ये घुघुची की माला को धारण करने वाले हैं, ये तो मूर्ख हैं। अमृत के छोड़ करके या विष पीने वाले हैं, इसलिए सब संसार विष पी रहा है। देखो आप देखो संतों को जाकर, संतों को मठों में, हमारे गुरुदेव 100 साल से ऊपर हो गए लेकिन चश्मा कभी नहीं लगा। आज तो 15 साल के बच्चे को चश्मा लगता है। अब बेटी दादी माँ जैसे दिखती है, इतने बड़े बड़े चश्मा लगा कर बैठती, पढ़ाई करूँ, मैडम बनूंगी, मैं कंप्यूटर मैन बनूंगी। बताओ इन्होंने सब विषय भोग कर लिया है, आँखों कमज़ोर कर लिया, कानों कमज़ोर कर लिया, सारा शरीर कमज़ोर है। लाइफ इनकी कम से कम बच्ची है बच्चों की।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अमृत को छोड़ दिया और विष को पिया है, सुंदर सुंदर भोजन को त्याग दिया, ये पिज्ज़ा और बर्गर खाए हैं, मैगी खा करके लीवर को ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कोई अभी तो लीवर स्ट्रॉन्ग है, जवान है ना, लीवर स्ट्रॉन्ग है तो मैगी खाओ, मैदा खाओ, प्लास्टिक खा लो, पचा देगा। लेकिन वही जब वृद्धावस्था आएगी, अब महाराज क्या करूँ, रोटी पचती ही नहीं, मुझे क्या खाऊँ? तो मैंने कहा एक आदमी से कि कुछ मत खाओ, सिर्फ तुम फलाहार करो, तुम्हारा पाचन क्रिया ठीक ठाक रहेगी हमेशा। तो अनाप शनाप खा करके अपने जीवन को रोगी बना लिया है, बाल पकने लगे हैं अभी से। क्यों? क्योंकि इन्होंने विष को पान किया है। राम जी क्या कहते हैं कि ताहि कबहु भल करहि न कोई, गुंजा ग्रहहि पारस मन खोई। गुंजा की माला को धारण कर लिया, पारस की मणि को छोड़कर। जो पारस मणि को खोकर बदले में ऊंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज अजरायुज उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनि के चक्कर में लगा रहता है। इसी विषय भोग में रहते रहते उस व्यक्ति को फिर कभी जुआ बनना पड़ता है, तो कभी खटमल भी बनना पड़ता है, कभी गटर का कीड़ा बनना पड़ता है, कभी कुत्ता और बिल्ली बनना पड़ता है। ये विषय भोग जो है, तो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा तो भी उसको मिलते रहते हैं। विषय भोग कहाँ नहीं मिलते बताओ? नर मादा तो हर जगह होते हैं ना, हर जाति में नर मादा बने हैं, हर जीव में जंतुओं में नर मादा सब है, तो विषय भोग तहाँ मिल सकता है वहाँ। लेकिन वो कुत्ते बिल्ली इत्यादि जो हैं, वो बिना कपड़े के तो रह सकते हैं, शॉर्ट कपड़े पहनकर, परंतु भगवान की पूजा नहीं कर सकते। भगवान की पूजा कौन कर सकता है? भगवान की कथाओं को वो श्रवण कर सकता है जो मनुष्य है, पशु नहीं कर सकता। पशु सिर्फ बिना कपड़े घूम सकता है। और जब उससे बोलो कि बिना शॉर्ट कपड़ा क्यों पहने हो, तो बोलेगा ये तो क्या है, मॉडल है, मॉडल जमाना है। तो मैं तो बोलता हूँ कि भैंसिया तो बड़ी मॉडल, सुपर मॉडल है। मॉडल की कोई कीमत नहीं, सुपर मॉडल क्या है? भैंसिया बोली कपड़ा नहीं पहनती, पूरा खुली में खुला रहता है, वो सुपर मॉडल बनेंगे। तो इनसे तो अच्छी भैंसिया है भाई। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज की कथा यहीं तक।